नमस्कार साथियों, मैं दिलोक खिलेरी आपका भाग्योदय कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इससे लाइव क्लास को शेयर भी कर दें ताकि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े, अपने दोस्त जुड़े, ताकि वो इस क्लास का फायदा ले सकें। तो दोस्तों, अपना समय व्यर्थ नहीं करके मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अपना समय को बचाते हुए हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था वर्णमाला पार्ट फर्स्ट अल्फाबेट सीरीज। ये अल्फाबेट सीरीज वर्णमाला परीक्षण इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एसएससी, राजस्थान पुलिस, पटवार, जो भी एग्जाम्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनमें इस टॉपिक संबंधी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा, आपने क्लास देखी होगी, अच्छी लगी तो इससे हम आगे जैसे पार्ट सेकंड में जाएंगे तो हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे आज वर्णमाला परीक्षण का। और सेकंड में क्या पढ़ेंगे साथियों, टाइप पोस्ट हमने पढ़ लिया था और आज हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन है अपना। मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को लिख करके मैं रुक रहा हूँ। 5 सेकंड 10 सेकंड आपको क्वेश्चन में आपको समय दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि मेरा ये आंसर आ रहा है। जितना आप जल्दी से करोगे उतना आप जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जो भी है अपनी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें आप जितना जल्दबाजी से क्वेश्चन करोगे आप कंपटीशन को फाइट कर सकोगे। तो साथियों, मेरा पहला क्वेश्चन है बाएं से सातवें के क्वेश्चन अपना बाएं से सातवें के दाएं छठवें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अपना क्वेश्चन है बाएं से सातवें अक्षर के दाएं छठवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है आज का। ये अपना टाइप सेकंड है। फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा था कि बाएं से सातवें के दाएं, हमने केवल दो ही पढ़ा था, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या बायां टू बायां या दायां टू दायां। हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था बायां टू बायां, दायां टू दायां, दायां टू बायां और बायां टू दायां। कई बच्चे बोल रहे थे सर कि बाएं से बायां और दाएं से दायां आने पर ट्यूशन को तो कर लेंगे, लेकिन उनके मेन समस्या हो जाती है कि बाएं से सातवें के दाएं और आगे जैसे ही बायां चौथा आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि सर इस ट्यूशन को कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था साथियों कि बायां टू बायां इस प्रकार में आप क्या करते हो, जोड़ते गया घटाते हो, क्या करते हो। यदि आपको सेम मिल रहा तो आप इसको क्या करोगे, घटाओगे, और यदि आपको विपरीत मिल रहा उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना। ये मैंने बताया क्वेश्चन है आपका बाएं से सातवें के दाएं छठवें के बाएं चौथा। आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। देखिए साथियों, इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ मिल रहा है आपको सीरियल बाएं से, बायां मिल रहा है आपको तो आपको बाएं से ही लेना है। यानी पहले मिल रहा है आपको बाएं से कितना है, बायां सातवां, और बाएं के जस्ट बाद कौन सा आ रहा, दायां आ रहा है साथियों। तो बाएं से दायां विपरीत है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे, यानी साथ में कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, और दाएं के जस्ट बाद कौन सा है, बायां है। अब हमने पहले जो भी सीरीज शुरू की थी बाएं से शुरू की थी, और यहाँ भी बायां है, यहाँ भी क्या है, बायां है। तो आप क्या करोगे, साथ में तो 6 जोड़ दिया और 6 में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना, 4। तो 7 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 13, और 13 में से 4 गए, आपको कितना बचा, 9, और 9 पे कौन सा आंसर होगा, आई। क्वेश्चन को कैसे करोगे, सीरियल मिल रहा, एक बार वापस ध्यान से सुने।
सीरियल मिल रहा है बाएं से, तो आप बाएं से लिख दिया 7वां। उसके बाद दाएं से 6वां, बायां टू दायां विपरीत मिल रहा है, तो आप क्या करोगे 7 में 6 को जोड़ोगे। उसके बाद अब बोल दोगे, आप के बच्चे बोलते हैं कि दाएं के बाद जस्ट क्या आ गया वापस बायां आ गया, तो इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि विपरीत मिला। नहीं, इसको आपको इस प्रकार नहीं देखना है, इसको आपको देखना है यहाँ बायां, तो यहाँ भी कौन सा है बायां, तो बाएं से बायां आ गया, तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, इन दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो 7 और 6 कितने हो गए साथियों 13, और 13 में से कितने गए 4, तो 9 पे कौन सा आया आई 9। जिनको सीरियल याद है वो कमेंट बॉक्स में अपना फटाक से क्या कर दें आंसर दे दें, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें कि मेरा ये आंसर ये आ रहा सर। तो साथियों ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन है इसी प्रकार रिलेटेड, आज हम इसी रिलेटेड इससे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। दूसरा, जैसे इस क्वेश्चन को हम समझ लेंगे पूरा एकदम मेच्योर हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तो हम आगे वाला क्वेश्चन लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है बाएं से, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को शॉर्ट लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखें, शॉर्ट लिखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा टाइप चल रहा है, किस प्रकार भाषा लिखने की जरूरत तो नहीं है। मैं सीधा लिख सकता हूं बाएं से 8वां के दाएं 5वां के बाएं चौथा क्या होगा। तो आगे क्वेश्चन देखें अपना, बाएं 8वें के दाएं 5वें के 5वें के बाएं दूसरा क्या होगा। अपना इसे रिलेटेड है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन पहले क्या था, इसी प्रकार का सेम टू सेम कर रहे हैं। अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब देखें सीधा सा क्वेश्चन है, बाएं से मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाएं से कितना है 8वां है, लिख दिया 8। बाएं के बाद क्या है दाएं आ रहा है, विपरीत आ रहा है, आप क्या कर दो ऐड कर दो। 8 में कितना ऐड किया 5, और 5 के बाद वापस कितना आ रहा है, बाएं से कितना है दूसरा है ना, तो आप क्या कर दोगे बायां बायां मिल रहा है तो 2 क्या कर दो कम कर दो, कितना हो गया 8 और 5 13, और 13 में से कितने गए 2 गए, कितने बचे 11। 11 पे कौन सा आता है 10 पे जे, और 11 पे कौन सा आएगा के। आपका आंसर क्या होगा के, आपका आंसर होगा। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, अभी हमने कितने पढ़े थे 3 पढ़े थे, यानी बायां दायां बायां। अब हम 4 पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है अपना बाएं से 10वें के दाएं 5वें के 5वें के दाएं तीसरे के बाएं दूसरा क्या होगा। अपना इक्वेशन है बाएं 10वें के दाएं 5वें के दाएं तीसरे के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। आपका इक्वेशन है, आप अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दे दे दोस्तों, क्योंकि मेरा भी ये आंसर आ रहा है। आगे क्लास में हम बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ेंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़ी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जरूर साथियों, क्योंकि आपका शेयर करना हमारे ऊपर एक प्रकार का आशीर्वाद बना रहना ही है। क्योंकि आप शेयर करोगे हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे से आगे प्रोग्रेस करेंगे। यदि आपकी दुआ हमारे साथ रही तो हम भी आपके साथ निरंतर ये इस प्रकार बने रहेंगे। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर, तो आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा का फायदा उठाएं। हमने कोई पे सिस्टम नहीं रखा साथियों, नहीं ने तो कोई बड़ा है ने एक कोई बनाना चाहते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रकार आप घर पर बने हैं सभी, क्योंकि सभी जो है विद्यार्थी बेरोजगार है और बेरोजगार के पास पैसे की थोड़ी कमी होती है, इसीलिए हमने अपने बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने की हमने शुरुआत की है। तो आप इसके साथ निरंतर बने रहिए। शानदार आंसर दे दिया होगा साथियों। हाँ,
क्या आंसर आया? यह मिल रहा आपको बाएं से, और बाएं से क्या मिल रहा दोस्तों? 10वां। तो आप क्या कर दो, 10 लिख दो, और बाएं के बाद जस्ट क्या है? दायां, विपरीत मिल रहा है, तो 10 में कितना ऐड कर दो? 5, और वापस क्या मिल रहा है? दायां मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वापस ऐड कर दो 3, और वापस क्या मिल रहा है? बायां। बायां यहाँ पे बायां, और यहाँ पे बायां, तो आप क्या कर दो? यहाँ पे माइनस का कितना? 2। आपका आंसर क्या होगा साथियों? 10 और 5 15 और 3 18, और 18 में से आपको कितना जाएगा? 2 गए, और आपका 16 पे कौन सा आएगा? सभी को पता साथियों 16 पे कौन सा आता है? पी। पी के सो जाना, यानी पी आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका? पी आंसर होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखें। अब साथियों एक बंदे के भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फटाक से आपका आंसर आना चाहिए। आगे हम बहुत सारे अच्छी चीजें पढ़ेंगे, आप निरंतर इस क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप अपना फर्ज निभाना ना भूलें। अपना फर्ज है कि अपन शेयर करें क्लास को। बाएं से दसवें के दाएं, पांचवें के बाएं, दूसरे के दाएं, चौथा अक्षर क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सबका आंसर आ जाना चाहिए आपका 5 सेकंड के अंदर, लास्ट 5 सेकंड। जम के तैयारी करें, आपको कोई ललकारने वाला नहीं है, और आपको अपने लक्ष्य से कोई आपको रोकने वाला नहीं, आप लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। देखिए साथियों, बाएं से 10वें, बाएं से 10वें का मतलब है आपको बाएं से अक्षर को देखना, बात बाएं से चल रही है, बाएं से देखना है। यदि शुरू में दाएं से चल रही तो आपको दाएं से देखना है, वो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाएं से 10वें का मतलब क्या हुआ साथियों? यहाँ लिख दिया 10, और बाएं के जस्ट बाद क्या मिल रहा है? दायां मिला, तो दाएं से कितना? 5 और विपरीत मिला, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? बायां मिल रहा है, और वहां पे कौन सा है? बायां। तो बायां टू बायां क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, और माइनस का कितना? 2, और वापस आगे क्या मिल रहा है? दायां। बायां टू दायां, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? विपरीत मिल रहा है ना, प्लस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा साथियों। तो आपका आंसर क्या होगा? प्लस प्लस का आपस में जोड़ दो, और माइनस का क्या कर दो? घटा दो। 10 और 5 15, 15 और 4 19, और 19 में से 2 गया, कितना बचा? 17, और 17 पे कौन सा आंसर आएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 17। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, आपका आंसर होगा क्यों। आगे देखें साथियों, ये तो हमने पढ़ा था टाइप सेकंड में, अब हम टाइप थर्ड में क्या पढ़ेंगे, यानी अपना टाइप थर्ड क्या रहेगा, वो मैं पिछले थोड़े पहले चर्चा कर देता हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि सर आगे की क्लास में हमें थोड़ा इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करवाएं, ताकि हम इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम एग्जाम के अंदर हम गलत नहीं करके आए। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप थर्ड, और अपना टाइप थर्ड देखें क्या है। तो साथियों अपना थर्ड टाइप है, देखें ध्यान से, मध्यक से ज्ञात करना। इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यदि आपने कोई पीछे एग्जाम्स दिए हैं, आपका बेसिक नॉलेज है, तो आपको पता है इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों अपना तो आज क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछा जाएगा और आपको कैसे करना है। आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर करना है, ज्यादा समय आपको नहीं लगाना है। ज्यादा समय वो लोग लगाते हैं जिनको क्वेश्चन करना नहीं आता है, जिनको क्वेश्चन करने का आपको टेक्निकल नहीं होती है। साथियों पढ़ते सारे लेकिन सिलेक्शन गिने चुने देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका और उनके पढ़ने का तरीका अलग है। तो जो जिनका पढ़ने का तरीका अपने स्टेप बाय स्टेप है, वो बंदा सिलेक्शन देगा, उसको सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आपको किसी के भ्रामक में नहीं जाना है, बेगाव में नहीं जाना है कि ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। भर्ती जल्दी ही होगी, आप अपनी तैयारी बरकरार रखें। रीट की बात चल रही है, रीट सितंबर में होने वाली है। पुलिस की बात चल रही है, पुलिस की इस साल के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से अपनी जो ये भर्तियों पर रोक लगी है, सारा सिस्टम मतलब गड़बड़ा गया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे आप आलसी ना बने, अपने आलस को छोड़ें।
और अपने जो तैयारी है अपनी उस पर बने रहिए। मेरे पास निरंतर फोन आ रहे थे कि सर आप ये क्लास लगो, ये क्लास लगो। तो हम आगे जो क्लासें लगेंगी उसमें साइंस की भी लगेंगे, जीके भी लगेंगे। 1-2 दिन के अंदर सेटलमेंट कर रहे हैं, ये क्लासें भी आपकी निरंतर चलेगी। तो साथियों ट्यूशन है अपना 22 से 4थे अक्षर से 4थे अक्षर और 22 से 18वें अक्षर के मध्य अक्षर बताइए। 18वें अक्षर के मध्य अक्षर क्या होगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है। यानी मिडिल अक्षर, मिडिल अक्षर क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए आपको एवरेज निकालना है। एवरेज यानी क्या निकालना है, औसत। अब देखिए साथियों, औसत तो तभी निकलेगा जब आपका यहाँ सेम पोर्शन मिलेगा, यहाँ भी बायां और यहाँ भी बायां। यदि आपको बायां बायां दायां दायां मिल रहा है तो आप एवरेज निकाल सकते हो, और तो भी आप इस दोनों के मिडिल अक्षर बता सकते हो कि इसका मिडिल अक्षर है जो भी है ये होगा। कहने का मतलब है जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाएं से 5वें, दाएं से 6वें अक्षर के जो मध्य का अक्षर है वो क्या होगा। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे दोनों जो पोजीशन है वो आपकी सेम नहीं बन रही, तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते हो। तो इस प्रकार की स्थिति में एवरेज आप नहीं ज्ञात कर सकते हो। आपको एवरेज ज्ञात करने के लिए यहाँ तो ये दोनों पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिख दिया बाएं से चौथा, कोई दिक्कत नहीं, 4 और दोनों को औसत दिखाना, दोनों को जोड़ के क्या करना, 2 का भाग देना है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है 18 और बटा में कितना 2, 18 और 4 22, 22 बटा 2 और 11 नंबर पे कौन सा आता है, कौन सा आता साथियों 11 नंबर पे बायां मिल रहा है ना, तो जे के कौन सा आएगा, के कश्मीर वाला। आपका आंसर क्या होगा, के होगा। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए 2 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड के अंदर आपका आना चाहिए कि इसका सर आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कुछ नहीं करना है, पहले तो मैं बताऊंगा अभी तुम जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें चल रहा है सेम पोजीशन का, बायां टू बायां, दायां टू दायां ही चल रहा है। अलग स्थिति में होगा तो भी बताएंगे। आपके मन में क्वेश्चन उमड़ रहा है कि यदि यहाँ पे बायां और यहाँ पे दायां हो गया तो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन बताऊंगा। पहले इनके सीखने के बाद उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, जरूर आपको वो क्वेश्चन बताया जाएगा। आपको दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये नहीं सोचने की जरूरत है कि इसमें क्या करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, सारा बता देंगे। और आगे का क्वेश्चन है आपका कि बाएं से 5वें और बाएं से 15वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। आपका शानदार क्वेश्चन है, आंसर दें आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, आंसर क्या होगा। दे दिया होगा, मिल रहा है आंसर। देखिए साथियों, बायां टू बायां मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेम पोजीशन मिली, एवरेज निकाल। एवरेज निकालने का मतलब 5 और प्लस 15 बटा में क्या 2, 5 और 15 कितने हो गए 20, और 20 में 2 का भाग कितनी बार 10, और 10 में कौन सा आता है जे, जम्मू कश्मीर। आपका आंसर क्या होगा जे। आगे देखिए क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, हमने पढ़ लिया बाएं की हमने बात कर ली, आगे हम थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं, दाएं कह लेते हैं कि भाई आपको बाएं से तो पूछ रहा था, आपको पता है कि यहाँ से A to Z ABCD का बायां भाग ये और दायां भाग
ये आप बता सकते हो। बाएं की बात चल रही है तो यहाँ से बायां ए से, और दाएं की बात चल रही है तो यहाँ से दाएं से। तो अब क्या करोगे, अभी मैं दाएं की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका दाएं से 10वें और दाएं से चौथे अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा वो आपको बताना है। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जल्दी दे साथियों। मैंने पहले बता दिया कि दोनों पोजीशन सेम मिल रही तो आप इसका सीधा एवरेज निकालें। एवरेज निकालने का मतलब है जो भी आपको आंकड़े मिल रहे हैं दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो क्या करोगे, एवरेज निकालना, अपना आंसर दे दिया होगा सबने, देखें साथियों 10 और प्लस 4 बटा में क्या कर दिया 2, 10 और 4 कितने 14 बटा में 2 कितना आ गया 7। अब लेकिन यहाँ साथियों ध्यान से देख रहे हैं बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये नहीं देख रहे पोजीशन कौन सी मिल रही है, दाई मिल रही है या बाई, ये नहीं देखते। यहाँ पे सीधा लगा देते हैं झटका 7 पे कौन सा जी। नहीं साथियों ध्यान से देखें, यहाँ क्या मिल रहा है, दाया मिल रहा है ना। तो आपको इस पोजीशन को दाईं ओर से देखना है कि दाईं ओर से 7वां भी कौन सा होगा। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन करने क्या करोगे, क्या आपको यदि दाईं ओर से, मैंने पहले बताया था कि यदि आपको दाईं ओर से स्थिति मिल रही है तो बाईं ओर से निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 27 में से किसको घटा लोगे, इस 7 को घटा लोगे, और 27 में से 7 को घटाने पे कौन सा मिला, कितना आया 20। अब ये 20 अक्षर किधर से देखना है, बाईं ओर से देखना है। बाईं ओर से 20 अक्षर कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिला दोस्तों T 20। आपका आंसर क्या होगा T होगा। अब इसे आगे क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इस प्रकार का मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको ट्रायल दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को करें, शानदार क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ निरंतर बने रहिए, शानदार तरीके से लगातार जुड़े रहिए और इसको आगे से आगे लाइव को शेयर करें ताकि अपने साथ निरंतर जुड़ सके। अपने प्रत्येक दोस्त को बताना है कि इस YouTube चैनल पे ये क्लासें मिल रही है, इस समय मिल रही है। अब अपना समय भी फिक्स कर देंगे हम कि इतने बजे ये सर लाइव आएंगे, इतने बजे ये सर लाइव आएंगे। अब देखें अगला क्वेश्चन है, बात कर लूं मैं दाएं की बात होगी। यदि आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, इसका ट्रायल आपको दाएं से 5वें और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य का अक्षर बताइए साथियों। शानदार क्वेश्चन है, आपका आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कर दे कमेंट। यदि कमेंट बॉक्स समय नहीं मिलता मैं देखने को, आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है कोई कमेंट का, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, नीचे लाइन चल रही है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। देखिए साथियों हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर करें। अब देखिए साथियों दाएं से 5 और दाएं से 11, बात दाएं की चल रही है तो आपको ऑपोजिट मिलेगा, यानी 27 में से आपको घटा के आप सीधा क्या कर सकते हो, बाएं से निकाल सकते हो। देखें दाएं से 5वां मैंने बताया था सेम वैरायटी मिल रही है, सेम पोजीशन मिल रही है, तो आप इसका एवरेज निकाल लें। एवरेज मतलब बटा 2, 5 प्लस 11 बटा में 2, 11 और 5 कितने हो गए 16, और 16 में 2 का भाग है, कितनी बार गए साथियों 8 बार। और 8वां अक्षर आपको देखना किधर से, दाईं ओर से, लेकिन दाईं ओर से 8वां अक्षर आप नहीं बता सकते, सीधा नहीं बता सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। 27 माइनस 8 कौन सा होगा 19, और 19 में कौन सा S, श्याम वाला S आपका आंसर होगा साथियों। आप निरंतर बने रहिए, जुड़े रहिए, शानदार तरीके से अपना चल रहा है। आप इस लाइव को शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय भी दें कि हमें ये इस प्रकार का जो है सिस्टम इस प्रकार लग रहा है। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं कि हम आगे ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से लो जी, अपना आगे का जो चैप्टर है वो आपको देखने को मिल रहा है। आपके मन में क्वेश्चन उमड़ रहा है कि यदि सेम पोजीशन नहीं मिले तो क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन मिल गई। जैसे अपना क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं,
क्वेश्चन है बाएं से 5वां और दाएं से 6वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या मिल रहा है, बाएं से 5वां और दाएं से 6वें अक्षर का मिडिल अक्षर है वो क्या होगा, बता दें साथियों। अब आपका ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कि बच्चे सोचते हैं कि अभी तो सर ने बोला कि भाई ये होना चाहिए कौन सा, सेम पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम पोजीशन आपको नहीं मिल रही। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको डरने की जरूरत है इसमें। एक तो आप सेम पोजीशन बना सकते हो, या तो बाएं को दायां बना लो या दाएं को बायां बना लो। यहाँ पे हम दाएं को बायां बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता साथियों कि दायां दायां बढ़ाएंगे तो आपको वापस वही लपड़ा कौन सा 27 माइनस करना है, लेकिन बाएं से अपन को सहारा करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या कर लेंगे, दाएं को क्या कर लेंगे, बायां बढ़ा लेंगे। आपको पता साथियों कि दाएं से कोई छठवां है तो बाएं से वो अक्षर कौन सा होगा 27 माइनस 6, 27 माइनस 6 और वो कौन सा होगा 21वां होगा। कौन सा होगा साथियों 21वां, और 21वां अक्षर कौन सा होता है आपका। अब आपको अक्षर से यहाँ लेना देना नहीं, आपको क्रमांक करना, एवरेज निकालना है। एवरेज यानी इसका क्रमांक बट्टा में 2। अब देखिए बाएं से 5वां प्लस यहाँ से कौन सा मिल रहा है 21वां, ये 21 बटा में क्या कर दे साथियों 2 कर दे। 21 और 5 कितने हो गए 26 हो गए ना, 26 बटा में 2 कितना आ गया 13। और 13वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ कर लिया होगा, बाएं से 13वां मेरा 13 कौन सा होगा एम होगा। कौन सा होगा साथियों एम होगा। अब देखिए साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ट्रायल दे रहा हूं, सारे बंदे आप इस प्रकार क्वेश्चन को आप ट्रायल में ले और क्वेश्चन को आप करें। कमेंट बॉक्स में आप, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप सबको इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए, शानदार तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, समझ में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। और आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो करना ही है साथियों, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब देखें समय आपका व्यर्थ नहीं करना है क्लास के अंदर, बाकी बातें हम करते रहेंगे लेकिन समय आप क्लास के अंदर आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। क्वेश्चन है आपका, हाँ इसमें हम एक बात और करेंगे, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया बाएं से तीसरा और दाएं से आप ले लो चौथा अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। मैंने बताया था यहाँ पे पोजीशन आपको अलग अलग मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। दाएं कुछ में बदल लो, बाएं में बदल लिया साथियों। दाएं को मैंने 27 माइनस 4 कितना हो गया साथियों, ये हो गया आपका 23। 23 और 3 भाई एवरेज निकालना है, ये भी निकालना साथियों। एवरेज 23 प्लस 3 बटा में 2, 23 और 3 कितने 26 बटा में 2 13 पे कौन सा साथियों, कौन सा m, ये आपका m आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उमड़ रहा है कि यदि इस प्रकार आ जाएंगे क्या करेंगे, कि सर जी बात चलेंगी कि 23 और 3 26 आ गया, 27 आ जाओ तो क्या कराना, और समस्या आएंगी भी हो सके तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की समस्या होने नहीं देंगे। इस प्रकार की समस्या में मिडिल अक्षर कितने होंगे 2 होंगे, या तो आगे वाला या पीछे वाला 2 अक्षर होंगे। कहने का मतलब है यदि आपका मिल रहा है जैसे मान लो कि सटी दे दिया 13 में 2 का भाग किया दे, 13 में 2 का भाग दे तो जाएगा, लेकिन 13 में 2 का भाग देना कितना आई 6.5 आई, और 6.5 पर कोई अक्षर कौन है। अब क्या करें इस प्रकार की स्थिति में 13 में 1 जोड़ा और एक बार 13 में 1 घटावा, 13 में 1 जोड़ा 14 और 13 में 1 घटावा कितना 12। 14 में 2 का भाग 7 और 12 में 2 का भाग 6।
यानी बाएं से छठवां और सातवां अक्षर इनका मिडिल अक्षर होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस प्रकार क्वेश्चन हम करेंगे कि किस प्रकार करना है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को करें। अब देखें, जो अपना अगला बात तो मिडिल अक्षर की कर रहे हैं, यानी मिडिल अक्षर निकालना है, लेकिन बात कर रहे हैं कि जब आपको विषम स्थिति मिल जाए और जिसमें आप एवरेज नहीं निकाल सकते, उस प्रकार की स्थिति में क्या कर सकते हो। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन है बाएं से पांचवां और बाएं से बारहवें अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा। 12वें अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा। कई बचत कर लेंगे क्योंकि जो पीछे हिंट दिया था इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आप एक क्लास में 2 ही टाइप पढ़ाते हो, लेकिन एक कहावत इस पर सुनी होगी आपने, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे छोगड़ा रिद्वाई पढ़ ओई। आप धीरे धीरे अपने रूटीन बनाए और एक प्रकार इस प्रकार की रूटीन बन जाएगी आपकी कि आप एक दिन आप चाहे 50 क्वेश्चन करो, आप अपने दिमाग को बोर महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, इतना शानदार सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ाने लग जाओगे थोड़े दिन बाद। इस प्रकार यदि आपने शानदार रेगुलरिटी रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ा सकते हो आराम से। मैंने बताया था बाएं से पांचवां और बाएं से 12वां सेम वेराइटी मिल रही है, सेम पोजीशन मिल रही है, तो आप क्या स्थिति सेम है, बायां बायां है, तो आप क्या करो, सीधा आपका दिमाग जाएगा एवरेज लगाते हैं, लगा ले भाई एवरेज, ये लगा लिया एवरेज, यानी 12 + 5, लेकिन बात बटा 2 की चल रही है ना साथियों। 12 और 5 कितने, 17 ना, 17 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, कई बच्चे तो सोचते हैं कि सर जी अब तो हो गई नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में आपके मिडल जो होंगे मध्य अक्षर होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। आपको टेंशन नहीं, ऑप्शन में 2 मिलेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, या तो ये मिलेगा। कहने का मतलब 17। इस प्रकार की स्थिति में एक बार तो 17 के आगे 1 जोड़ो, एक 17 से पीछे 1 डालो, यानी 17 में 1 जोड़ूंगा तो कौन सा आएगा 18, और 17 में से घटाऊंगा कौन सा आएगा 16। तो आप कह सकते हो 18/2, 16/2 18 में कितना 9 और 16 में कितना 8, 16 में 2 का भाग 8 बार। तो आपका अक्षर क्या होगा, ये तो बोल रहे हैं एक तो या तो 9वां होगा, एक तो 9वां होगा और 8वां, दोनों ही जो अक्षर है आपको इसके क्या होंगे, मिडिल अक्षर होंगे। अब बता सकते हो साथियों कि 9 पे कौन सा आएगा आएगा और 8 पे कौन सा आएगा, H ऊपर और नीचे मिलाने से किस प्रकार दिखता है, 8 की तरह दिखता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा I and H। तो हमने साथियों, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। और आगे की बात हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, वर्णमाला पाठ जो भी आएगा अगला पढ़ेंगे। तो आपने जो भी आगे 2 टाइप पढ़े, आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े, धीरे धीरे पढ़े, ये ना सोचें कि सर जी तो आज आपने 2 टाइप पढ़े, लेकिन साथियों रीजनिंग इतनी बड़ी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 2 टाइप खूब एक दिन में, और 2 टाइप पढ़ लेते हो और आप 2 टाइपों का पूरा अनुसरण करते हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दिक्कत की जरूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बात करेंगे आगे क्लास में, या तो इस चैप्टर की करेंगे या अपने कमेंट बॉक्स में अपना चैप्टर लगा दें कि सर इस चैप्टर की जो है आगे क्लास लगें कि हमें ये इस चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, तो हम वो चैप्टर पढ़ा देंगे। और हम आपके सामने जल्द ही एक साइंस की और जीके क्लास हम आपके लेके आएंगे। तो मैं आपने मेरी पूरी क्लास दी होगी, आपने मेरे को झेला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी। और वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार, धन्यवाद।